हरी हरी बोल। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी मेरे लड्डू लाडो कन्हैया केशव। मेरे बिहारी जी की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये आज आप सोच रहे होंगे ये मैं क्या लेके आ गई हूँ तो ये देखिए, ये कुछ स्टोरेज बॉक्सेस हैं, ये कुछ आइडियाज़ हैं उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अभी ही लड्डू बाबू लाडो की सेवा शुरू करी है। वो अपने भैया के वस्त्रों को कैसे अरेंज करेंगे और वो अपने लड्डू बाबू लाडो को वस्त्रों को किस तरीके से रखें कि उनको डेली यूज़ में भी जो वो निकालें उनको दिक्कत ना हो और आराम से उनका सारा काम होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये मैं ऑलरेडी सब कुछ शेयर कर चुकी हूँ। आप लोग एक बार प्लीज़ मेरे प्रीवियस वीडियोस चेक कर लीजिएगा। पहले तो मैं आपको बताऊं कि जब आप अपने भैया के कपड़ों को अरेंज करें तो इस तरीके से देखिए, एक साफ़ कपड़ा बिछा लीजिए। जैसे मैंने ये एक साफ जो है ये टेबल थ्रो है, बिल्कुल नया, वो मैंने बिछा लिया है। तो ये इस तरीके के जो बॉक्सेस होते हैं मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ में। ये बहुत यूज़फुल होते हैं और देखिए आजकल मेरा बहुत सामान बिखरा हुआ है तो मैं आप लोगों के सामने ही आप लोगों को अरेंज करके दिखाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, आप लोगों को जो भैया के डेली यूज़ के कपड़े हैं, देखिए एक तो ये बास्केट हो गई, सॉरी मैं इस पे आ जाती हूँ कि ये बास्केट ज़रूर रखिए। ये आपको डेली यूज़ के लिए बहुत इनका काम आएगा। आप जब इनके जब स्नान कराने जाएंगे उससे पहले आप इस तरीके की बास्केट में इनका सारा सामान रख लीजिए। इनका वस्त्र रख लीजिए, इनके टॉवेल रख लीजिए, इनका श्रृंगार का जो भी आपको इनको माले और मुकुट पहनाने हैं वो भी इस तरीके की बास्केट में रख लीजिए। तो सबसे पहले देखिए ये जो बॉक्सेस हैं इनको हम कैसे अरेंज करेंगे और मैं आपको दिखा इस तरीके के देखिए बास्केट्स हैं। ये आपके जो कुरियर में आते हैं और जो आपके यूज़ में आते हैं जो कि बिल्कुल साफ़ होते हैं। इसको इस तरीके से मैंने पूरा घर पे ही बनाया हुआ था। ये मैं अपने प्रीवियस के कुछ इस तरीके के मैंने बॉक्सेस बनाए हुए थे। आप भी इस तरीके की शुरुआती में बॉक्सेस बना सकते हो। और एक ये भी है, देखिए इस तरीके के बॉक्सेस आप बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं अरेंज करना भैया के वस्त्रों को। तो आज मैं सबसे पहले आप लोगों को दिखाती हूँ कि आप लोग कैसे अरेंज कर सकते हो। आप लोगों को सबसे पहले क्या कर लेना है, जो इनके डेली यूज़ के कपड़े हैं, देखिए जैसे ये बास्केट मैंने ले लिया, इस बास्केट को मैं यहाँ रख देती हूँ और देखिए जो ये डेली यूज़ के कपड़े हैं इसको मैं इस तरीके से इकट्ठे कर लूँगी। जैसे ये एक ही प्रिंट के कपड़े हैं तो इनको मैं इस तरीके से सारे एक साथ कर लूँगी। पहले मैं इनको यहाँ पे ऐसे रख देती हूँ, इनको यहाँ पे ऐसे रख देती हूँ और एक एक प्रिंट वाले जो हैं सेम कपड़े हैं, जैसे ये इसके भी 5 होंगे। देखिए ये हो गया। अब देखिए ये जो कपड़ा इसको मैं रिटायर कर दूँगी क्योंकि ये देखिए इस तरीके के वस्त्र मैं तुरंत ही हटा देती हूँ। एक प्रिंट और भी है मेरे भैया का, ये देखिए राधे राधे वाला वस्त्र यहाँ आ गया। एक मैंने ये यहाँ पर ऐसे रख दिया। इस तरीके से आपको सारे ही अपने कपड़ों को भैया के अरेंज कर लेना है। अब जैसे कि देखिए ये जो राधे राधे इधर और ये जो धुलती हूँ मैं आयरन करके रख देती हूँ और जब भी मैं अपने भैया के वस्त्र को निकालती हूँ मेरे वस्त्र बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल अच्छे से मिलते हैं। तो देखिए ये इस बॉक्स में मैं इस तरीके से सारे वस्त्रों को इनके बड़े वाले सबसे नीचे करके इसको मैं यहाँ रख दूँगी। ये नए हैं, ये करके यहाँ पर ऐसे लगा दिया। और आप इनको देखिए, ये क्योंकि आप बना ही रहे हो डेली यूज़ के लिए तो आप इनको इस तरीके से फैला के आराम से रख सकते हो। तो देखिए कितनी पोशाक अभी इस बॉक्स में आ चुकी हैं। अगर आपने काउंट किया हो, मैं आपको काउंट करके बताती हूँ। अभी हमारी कम से कम इसमें 40 पोशाक में रख चुकी हूँ, ठीक है। और अब मैंने इसके लिए भी इस तरीके से ऐसे कर दिया, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, बहुत आराम से, भैया के हमारे सिलवटें नहीं ख़राब हों। और ये सारी ही पोशाक देखिए कितनी सुंदर पोशाक है मेरे भैया की इस तरीके से मैं जब इनको वॉश करती हूँ तो मैं इनको हल्के से आयरन भी कर देती हूँ। और जो ये बॉक्स बनाए मेरे डेली यूज़ का बॉक्स है, ठीक है। इसको मैं अभी आपको सब बताती हूँ कि आप इसको यूज़ कैसे करोगे। तो देखिए बहुत ज़्यादा मत भरिए कि आपको भी निकालने में प्रॉब्लम हो और ज़्यादा रखने से फिर सामान गिरे या आपको
पोशाक हैंडल करने में प्रॉब्लम हो, भैया की जो पोशाक से उनकी सिलवटें ख़राब हो। तो देखिए इतनी स्पेस ऐसे रखिए कि देना है, ये जो हमारा बॉक्स है इसको हमें इस तरीके से बंद कर देना है। ठीक है, तो ये एक बॉक्स हमारा रेडी हो गया है। और आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो डेली यूज़, यहाँ पे आप चाहो तो लिख भी सकते हो, लेकिन मुझे याद रहता है। अगर आप देखिए ये चीज़ मैं बता रही हूँ, जो लोग नए हैं वो कैसे करें। वाला जो मैं वस्त्र बनाऊंगी, देखिए अभी जो ये इस तरीके के वस्त्र हैं जो कि मेरे भैया ने एक भी बार नहीं पहने हैं, ये सारे बिल्कुल नए वस्त्र हैं जो कि अब ये अभी नवरात्रि में और सब में ये लोग पहनेंगे। तो इस तरीके के वस्त्रों का अब मैं इस बॉक्स में रखूँगी, जिससे आपको बहुत इजी रहेगा, बहुत ज़्यादा। देखिए ये सारे वस्त्र अभी मेरे लड्डू बाबू लाडो ने नहीं पहने, तो इस तरीके से मैं रैप करती जाऊंगी। और इनको आप कैसे भी रख दीजिए क्योंकि ये पॉली बैग्स में है, देखिए इस तरीके से। और ये भी जो वस्त्र हैं आप इनको इस तरीके से रख सकते हो फैला के। ये देखिए ये वस्त्र सारे नए हैं, अभी मेरे लड्डू बाबू लाडो ने इनको नहीं पहना। और साथ में देखिए ये जो वस्त्र हो गए, ये जो जन्माष्टमी के हैवी वर्क हैं वो वाले वर्क जो वस्त्र हैं, इनको आपको कैसे रखना है वो भी मैं बताती हूँ। तो पहले मैं इसको रख लेती हूँ जो कि बिल्कुल नए वस्त्र हो गए। देखिए ये हो गया, ये हो गया। सारे वस्त्र अभी तक इन्होंने एक भी बार नहीं पहने। देखिए ये पूरे के पूरे नए वस्त्र हैं, इनको हमने इस तरीके से अलग वस्त्र हैं भैया के जो इन्होंने एक भी बार नहीं पहने हैं, वो ये रहे और एक ये रहे। ये हो गया हमारा नए बॉक्सों का पैकेट जो कि हमें रोज़ खोलना ही नहीं है, ये हमारे बिल्कुल नीचे चले जाएंगे। ठीक है, ये मैं बहुत इजी करके आप लोगों को बता रही हूँ। जो लोगों ने अभी भैया की सेवा शुरू करी है वो वस्त्रों को कैसे अरेंज करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से तैयार हो गए हैं। लड्डू बाबू लाडो के वस्त्रों की कलेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो वस्त्र बहुत ज़्यादा है, तो मैं उनको सब ऐसे अरेंज करती हूँ। और ये जो है ये मेरे लाडो के लहंगे हैं, इनको अभी मैंने इस तरीके से पॉली बैग में कर दिया है और इनको हो गया। और ये जो वस्त्र है जिनका मुझे यूज़ ही नहीं लगेगा, इन सबको मैं बिल्कुल अलग पैक करके रखूँगी। ठीक है, तो इनको मैं अलग कर लेती हूँ। लहंगा अपने माता रानी का मैंने किस तरीके से अरेंज किया, देखिए ये सारे लहंगे हैं मेरे लाडो और लाडली के। ठीक है, किशोरी लाडली सभी के ये लहंगे हैं, देखिए जो कि अभी इन्होंने त्योहारों में भी पहने हुए हैं। और इसको सबसे पहले मैं इस तरीके से अरेंज कर लूँगी, अरेंज कर रही हूँ इस तरीके से। देखिए इस तरह से मैंने इनके जितने भी लहंगे हैं उसको मैंने इस तरीके से अरेंज कर लिया है। ठीक है, ये रहा, देखिए ये सारे मेरे लाडो के लहंगे हैं। इस तरीके से मैंने चुन्नियाँ और ये सारी चोलियों को इकट्ठे एक ही जगह कर लिया है और इसको मैं इस पैकेट में डाल दूँ। और वस्त्र थे जिनको मेरे भैया लोग रोज़ नहीं पहनते, उनको भी मैंने एक इस बॉक्स में डाल दिया है। और देखिए क्योंकि ये वस्त्र रोज़ के नहीं हैं, ठीक है, ये रोज़ के वस्त्र नहीं है, थोड़े हैवी वस्त्र हैं, तो इस तरीके से मैं ये यहाँ पे रख दूँगी। इनकी जो दुपट्टे हैं और चोलियाँ हैं और ये जो लहंगे हैं इनको मैं ऐसे ईज़िली आराम से, देखिए ये आ गए, इनको मैं इस तरीके से यहाँ पे रख दूँगी। अभी और आएंगे जितने दूसरे पैकेट्स के हैं उनको भी मुझे कुछ इसमें निकालना है, वो भी मैं रख लूँगी। और ये मेरे लाडो की चुन्नी भी यहाँ पे आ गई। तो देखिए कुछ इस तरीके से आप बहुत ही ईज़िली अरेंज कर सकते हैं। और मैं कैसे रखती हूँ, मैं इस तरीके से बॉक्सेस में रखती हूँ अपने लड्डू बाबू लाडो के सारे वस्त्रों को। और मैं आपको दिखाती हूँ जो कि बहुत हैवी हैं, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये भैया मेरे अभी नहीं बार बार पहनेंगे, तो इनको मैं क्या करूँगी। और देखिए ये भी कुछ वस्त्र हैं, ये भी नए वस्त्र हैं, ये थोड़े वेलवेट के वस्त्र हैं, इनको भी नहीं पहनेंगे। तो जो ये 2-4 कपड़ा जो वस्त्रों का ये पैकेट्स हैं, इनको मैं रखती हूँ इस ट्रंक में। ये ट्रंक मैंने आज ही डीप क्लीन किया है, कुछ चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा हो गई थी, उनको मैंने हटाया है जी। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मैं इनमें ट्रंक में अपने रखती हूँ। और आप तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आप इस तरीके से उसको बहुत सुंदर सा डेकोरेट कर सकते हो। और ये ट्रंक्स बहुत यूज़फुल होते हैं। देखिए जिस तरीके से मैंने डेकोरेट किया हुआ है, आप इनको बहुत अच्छे से डेकोरेट करिए
और मैं अपने वस्त्रों को फिर अपने भैया के जितनी भी चीज़ें यूज़ में अभी आने वाली नहीं होती हैं, जैसे कि ये कुछ वस्त्र हैं, ये भी भैया के नए वस्त्र हैं, इनको मैं यहाँ लगा दूँगी। ये वेलवेट के देखिए वस्त्र हैं, इनका यूज़ नहीं होता है तो इनको भी मैं यहाँ रख दूँगी। जन्माष्टमी के ये देखिए जितने हैवी पोशाक हैं, इनको मैं अपने भैया के सारे लाडों के यहाँ पे इस तरीके से रख दूँगी। तो ये है मेरा कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो मैं करती हूँ। इस तरीके से मैं अपने लड्डू लाडों के सारे वस्त्रों को रखती हूँ, जो कि बहुत ही ईज़िली आप समझिए रख जाते हैं और कोई भी दिक्कत नहीं होती है। आप इनको डेली यूज़ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपने नई ही अभी सेवा प्रभु की शुरू करी है तो इस तरीके से आप जो भी वस्त्र और जो भी सामान चाहें, पहले तो ये ट्रंक बहुत यूज़फुल होता है, इस ट्रंक को प्लीज़ ज़रूर लीजिए। ये कहने की बात है कि ये ओल्ड फैशन है और ऐसा है, इसको आप बहुत सुंदर बना सकते हैं। देखिए जैसे मैंने इसको बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेट किया हुआ है। तो ये था मेरा कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो कि मैं लड्डू बाबू लाडो का करती हूँ। इस तरीके से मैं अपने लड्डू बाबू लाडो के वस्त्र रखती हूँ और इस तरीके के जिप बैग्स में डाल लेती हूँ। ये बहुत ही सेफली अंदर चले जाएंगे। रुकिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए कुछ ये जो वस्त्र है ना, ये मेरे भैया के डिस्कार्ड कर दिए हैं मैंने वस्त्र। ये वस्त्रों को अब मैं हटा दूंगी। इनका अब मैं क्या करूंगी, मैं आपके साथ में ये भी बहुत जल्द शेयर करूंगी। ये भी नए सेवादार हैं, वो इस तरीके से अपने लड्डू बाबू लाडो का सारे ही वस्त्रों को बहुत अच्छे से अरेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि ये वाला वस्त्र हो गया, ये बिल्कुल नए वस्त्रों पोशाकों का वस्त्र हो गया है। और ये वाले जो वस्त्र हैं, ये जो थोड़े हैवी में आ जाते हैं, जो कि आप इनको हफ्ते में आप एक बार या आपने पहना दिया तो वो वाले वस्त्र हो गए। और ये जो वस्त्रों का डिब्बा हो गया है, देखिए बॉक्स है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये आपके डेली यूज़ के पोशाक का वस्त्र है। इसमें मैं ये चुन्नी भी डाल देती हूँ क्योंकि ये भी मेरी लाडो रोज़ ही ओढ़ती हैं और अभी उन्होंने कुछ ओढ़ी हुई हैं। तो इस तरीके से आप अपना ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हो बहुत ही ईज़िली और इस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से आप अपने पोशाकों को भैया के रख सकते हैं बहुत ही आसान तरीक़ों से, जिससे ना तो आपके जो पोशाक हैं उनके जो सिलवटें हैं आएंगी और ना ही कोई दिक्कत। और ये देखिए इस तरीके के जो बॉक्सेस हैं, ये जो डेली यूज़ के बॉक्सेस हैं जो कि मैंने खुद से ही बनाया हुआ है, ये मेरी DIY है। आप भी इस तरीके के बॉक्सेस बना सकते हो। इस तरीके के अच्छे सुंदर से चार्ट पेपर्स ला करके आप इस तरीके के जो बॉक्सेस होते हैं, साफ बॉक्सेस हों बट उसमें रख सकते हो। देखो जैसे इसमें जो रखा हुआ है मेरे लड्डू बाबू लाडो का स्लीपिंग सूट हो गया, और जो इनकी नापीस के पैकेट्स में इस तरीके से रखती हूँ क्योंकि नापीस बहुत इधर उधर होती हैं, और ये सारी स्लीपिंग सूट्स में रखती हूँ। और ये टॉवेल्स इनकी होती है। ये सारी मेरी डेली यूज़ की चीज़ें होती हैं जो कि मुझे थोड़ी थोड़ी देर में भी इनकी हैंकीज़ वगैरह की ज़रूरत लगती रहती है। और ये ट्रंक हो गया, इसमें आप बाकी की चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। तो ये था मेरा आज का कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो कि मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। और ये देखिए इस तरीके के जो बॉक्सेस हैं, जो मेरे DIYs के बॉक्सेस हैं, इसमें मैं अपनी लाडो के और लड्डू बाबू के जो केश होते हैं वो रखती हूँ। आप इस तरीके से बॉक्सेस बना करके इनमें केश वगैरह भी रख सकते हो। और इस तरीके के जो बॉक्सेस हैं, इनमें मैं अपने लड्डू बाबू लाडो का जो गोपी चंदन होता है, इत्र होता है एक्स्ट्रा, वो सब रखती हूँ। तो ये है कुछ मेरी ऑर्गेनाइजेशन। और देखिए ये इस तरीके का एक और बॉक्स है जिसमें मैं अन्य देवी देवताओं के जैसे जो शेरों वाली माता हो गए, भोलेनाथ बाबा, गौरा माता के वस्त्रों को मैं इस तरीके से, देखिए विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता, मैं इस तरीके से रखती हूँ। तो ये कुछ मेरी ऑर्गेनाइजेशन है और मैं इस तरीके से अपने भैया का, माता रानी का, सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ जो कि बहुत ही ईजिली ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी ऑर्गेनाइजेशन से कुछ आइडियाज़ मिले होंगे जिससे आप भी बहुत ही ईजिली अपने लड्डू बाबू लाडो की जो पोशाक है उनको रख सकें। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं दूसरे वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। हरि बोल, हरि हरि बोल, राधे राधे जी। ये देखिए कुछ इस तरीके से मेरे जो ऑर्गेनाइज़र से ऑर्गेनाइज हो चुके हैं। और ये देखिए बॉक्सेस हैं जो कि मैंने अभी सेट करके लगाए हैं। इसमें रहता है मेरे भैया का स्नैक्स इस पोर्शन में। और इस तरीके से मेरा कुछ ऑर्गेनाइज हो चुका है। आप भी इस तरीके से अपना जो
भैया के वस्त्र हैं और बाकी सब चीज़ों को आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जी। हरी बोल, हरी हरी बोल, राधे राधे जी।